वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा है वो क्या है? वो एक एल्गी है, फंगी है, प्रोटोजोआ है या बैक्टीरिया है? चिल्ड्रन ये होता है एक एल्गी और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी है? 78%। मशरूम बिलोंग्स टू। अब मशरूम क्या है? मशरूम है एक तरह की फंगी या फंजाई। अमीबा बिलोंग्स टू। अमीबा कौन सी कैटेगरी में आता है? चिल्ड्रन अमीबा होता है, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये एक प्रोटोजोआ है। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है, जो फर्मेंटेशन है किसने डिस्कवर की है? लुइस पाश्चर। राइजोबियम बैक्टीरिया। चिल्ड्रन जो अगर आपने इंग्लिश बाबा चैनल पे जो मैंने इसके नोट्स डाले हैं उसमें भी मैंने समझाया हुआ है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सम प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट। कुछ प्लांट्स की रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, रूट नोड्यूल्स में। व्हाट आर दीज बैक्टीरियाज कॉल्ड? इन बैक्टीरियाज को क्या कहा जाता है? इन बैक्टीरियाज को कहते हैं हम राइजोबियम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आइज। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आइज से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए चिल्ड्रन इनको हम देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो जो चिकन पॉक्स होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों को हो जाता है, मुझे भी हुआ था बचपन में, ऐसे रेड 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 चकत्ते से पड़ जाते हैं। इसीलिए जिस बच्चे को चिकन पॉक्स हो जाता है उसको एक अलग कमरे में आइसोलेट कर दिया जाता है। वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ। हिंदी में बोलते हैं टीका। जो वैक्सीन्स हमें लगती थी छोटे बच्चों को, जैसे पोलियो की वैक्सीन, ये किससे बनते हैं? वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जो कर्ड होता है, दही होता है, इसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? लैक्टोबैसिलस, जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वाइल बेकिंग केक्स। अगर आपकी मम्मी केक बनाती हैं तो उस केक में क्या होता है? यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस डैश गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है यीस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो डो होता है वो फूल जाता है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल के लिए, वाइन यानी शराब वगैरह की प्रोडक्शन के लिए किसका यूज होता है? यीस्ट का यूज होता है इसमें भी। Which organisms are microscopic and dependent on host organisms for reproduction? ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से देखा जाए, प्लस वो रिप्रोड्यूस तभी कर सकते हैं जब उनके पास कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा? तो ये है वायरसेस। चिल्ड्रन वायरसेस की क्या क्वालिटी होती है? अगर तुम इसको यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये हजारों साल तक यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको कोई कुत्ता, बिल्ली, जानवर, आदमी, कोई होस्ट मिलेगा, मतलब कोई लिविंग बॉडी मिलेगी, उसमें चला जाएगा और उसमें ये रिप्रोड्यूस करने चलेगा, मतलब इसका नंबर बढ़ने लगे, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40 बढ़ने लगे। तो ये है वायरसेस। एन इन्फेक्शियस डिसीज इज। इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। जैसे कि कोल्ड एंड कफ है ना? अगर कोई छींक मारेगा तभी तो कहते हैं कि मुंह पे रुमाल रख लेना चाहिए जब आप छींकते हो, सो दैट जो इन्फेक्शन है वो दूसरे बच्चे में या दूसरे पर्सन में ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग।
अब देखो सॉल्टिंग से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ड्राइंग से प्रिजर्व कर सकते हैं और पिकलिंग से भी, लेकिन बॉइलिंग से कोई प्रिजर्व नहीं होता। बॉइलिंग तो एक सिंपल है, तो राइट आंसर है इसका बॉइलिंग। आगे बढ़ने से आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं चिल्ड्रन, एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ये जो एमसीक्यू चैनल है जिसपे मैं एमसीक्यू बनाता हूँ क्लास 6 से लेके क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के, ये इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो आपको मिलेंगे इंग्लिश बाबा चैनल पे। और अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहिए, तो वो आपको मिलेंगे एमसीक्यू चैनल पे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 1,23,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है। तो एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब देखो चीज भी फर्मेंटेशन से बनता है, योगर्ट भी फर्मेंटेशन से बनता है और वाइन भी, लेकिन जो मिल्क है, मिल्क थोड़ी फर्मेंटेशन, मिल्क तो यार हमें काऊ देती है या बफेलो मिलता है या गोट से मिलता है। तो राइट आंसर है मिल्क। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वाइन के लिए अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को जो अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। द मोस्ट कॉमन करियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, देखो जो हाउस फ्लाई है यानी घरों में जो मक्खी मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली कोई डिसीज दे रही है, लेकिन ये गंदी जगह पे बैठती है, गंदी जगह से बैठेगी तो फिर आपके खाने पे आके बैठेगी, वो फूड आप खाओगे, तो अल्टीमेटली ये क्या कर रही है कि डिसीज को स्प्रेड कर रही है। तो राइट आंसर है हाउस फ्लाई। चिल्ड्रन अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो englishbaba.eb। इंस्टाग्राम और इंग्लिश बाबा दोनों चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। द करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन, जो मलेरिया हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? फीमेल एनोफ्लीज जब ये काट लेती है तो। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स हो जाती है, लाल लाल चकत्से से हो जाते हैं, उसकी वैक्सीन किसने बनाई थी सबसे पहले? एडवर्ड जेनर ने। अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू विनेगर, अल्कोहल से हमने क्या बना दिया? विनेगर बना दिया। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हमें अल्कोहल से क्या बनाना है? विनेगर बनाना है, तो वो किसकी हेल्प से बनाएंगे हम? बैक्टीरिया की हेल्प से। सो राइट आंसर है बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटीपायरेटिक, अब एंटीपायरेटिक क्या होता है? ऐसी चीज जो आपका फीवर खत्म कर दे या फीवर आपके बुखार को कम कर दे, तो वो है पैरासीटामोल। तो आपने देखा भी होगा घर पे मम्मी अक्सर डोलो ले लेती हैं या आपको भी दे देती हैं, सिर में दर्द हो रहा है, हालांकि ज्यादा ये जो दवाइयां हैं लेनी नहीं चाहिए। वॉट हेल्प्स इन द राइज ऑफ ब्रेड और डोसा डो, अगर आपकी मम्मी कभी ब्रेड बेक करती हैं या कुछ डोसा वगैरह, तो उसका जो डो है या छोले भटूरे का जो आटा है, तो वो ग्रो करता है सर, है ना, राइज करता है, किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, क्योंकि जो यीस्ट सेल है वो ग्रो करती है। द स्टेटस ऑफ एल्गी इन द एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। चिल्ड्रन फूड चेन आपने पढ़ा होगा, जैसे घास को खा लिया हिरन ने, डियर ने, और डियर को खा लिया लायन ने, ठीक है, तो ये एक फूड चेन है। तो जो एल्गी है वो फूड चेन में वो किसका काम करती है? प्रोड्यूसर का काम करती है। क्यों? क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जो समुंदर वगैरह होते हैं सी, उसमें एल्गी को खा लेते हैं जू प्लैंकटन, छोटे छोटे जू प्लैंकटन को छोटी स्मॉल फिश खा लेती है, स्मॉल फिश को बड़ी फिश खा लेती है, और लार्ज फिश को खा लेती है शार्क। इस तरह से ये सबसे पहले आ जाते हैं फूड चेन में। द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, अब देखो बैक्टीरिया की शेप अलग अलग तरह की हो सकती है, लेकिन जो सीधे सीधे होते हैं रॉड शेप्ड, उनको क्या बोला जाता है? बेसिलस। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ पी, जो मटर में मिलता है, कई बार हमने पढ़ लिया, राइजोबियम कहते हैं उसको। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल, अभी हमने पढ़ा, आपको कई बार दिखता होगा जो पानी है हरा हरा सा हो जाता है, काई काई सी जम जाती है, वो किस वजह से होता है? वो होता है एल्गी की वजह से।
द डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ से डिसीज होती है वो क्या है? मलेरिया। विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कौन कौन फिक्स कर सकता है? राइजोबियम भी कर सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम भी कर सकता है, एजोटोबैक्टर भी कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। द डिसीज कॉज्ड बाय फंगाई, अब जो फंगाई से या फंजाई से कौन सी डिसीज हो जाती है? रिंगवॉर्म, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन दाद, खुजली सी हो जाती है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एड्स, एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस। द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन सेम इन एटमोस्फेयर, चिल्ड्रन 10 साल पहले भी जो नाइट्रोजन थी 78% थी, अभी भी 78% है, तो वो कम ज्यादा क्यों नहीं हो रही? किस वजह से वो सेम बनी रहती है? नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में नाइट्रोजन कितनी? अभी मैंने बताई थी 58, 68, 78 या 88। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।